मायावती ने अखिलेश को लगाई डांट तो छूटने लगे मोदी के पसीने। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा खेला, मायावती ने चल दिया दांव। कांग्रेस को दे दिया संकेत, हमारे लिए भी खुले रखें इंडिया गठबंधन के दरवाजे। इंडिया गठबंधन की बैठक में मायावती छाई रही थी। बैठक में बीएसपी को लेकर भी बात हुई। अधिकांश पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, मायावती को लेकर बेहद नरम रुख दिखा रही हैं। कांग्रेस नेता मायावती को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती का आधार आधा दर्जन ज्यादा राज्यों में है और कांग्रेस को एहसास है कि अगर बीएसपी का साथ मिला तो कम से कम 200 सीटों पर इसका असर दिखाई देगा। खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बीएसपी का बड़ा आधार है। यूपी में तो बीएसपी के पास आज भी 15% के करीब वोट है, जिसे मायावती किसी भी दल को ट्रांसफर करा सकती हैं। और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जब 400 सीटों पर एक उम्मीदवार देने की बात कर रहा है तो उसमें भी मायावती का रोल सबसे अहम होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव के तेवर मायावती को लेकर कुछ तल्ख दिखाई दे रहे थे, जिसे लेकर अब मायावती ने अखिलेश यादव को बड़ी राय दी है। मायावती ने अखिलेश यादव को समझाया भी है तो डांट भी लगाई है। कहा कि जो पार्टी इंडिया अलायंस की मीटिंग में मौजूद नहीं थी उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल इंडिया अलायंस की दिल्ली में हुई मीटिंग में अखिलेश यादव ने पूछा था कि कांग्रेस बसपा को लेकर रुख साफ करे। बसपा अलायंस में आएगी तो फिर सपा नहीं रहेगी। इस पर कांग्रेस को कहना पड़ा कि बसपा को नहीं लिया जाएगा और अब मायावती ने इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव को जमकर सुनाया है। मायावती ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल की टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सही भी नहीं है। मेरी उनको एक सलाह है कि वो इससे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मायावती का ये बयान बता रहा है कि वो अखिलेश यादव को सीधा संदेश दे रही हैं कि राजनीति जिस तरह से वो कर रहे हैं वो गलत तरीका है। आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। बीएसपी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है, इसलिए ऐसे बयान ना दिए जाएं जो भविष्य में शर्मिंदगी कारण बन जाए। इसके बाद कहा जा रहा है कि मायावती ने भी एक तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो फिर सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने ही खड़ी होने वाली है, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में फिर बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हो सकता है। जब 2019 में देश में राष्ट्रवाद की आंधी चल रही थी उस दौरान भी बीजेपी को यूपी में 9 सीटों का नुकसान हो गया था और अब अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो जाती हैं तो बीजेपी का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है और इसी को लेकर बीजेपी परेशानी में घिरती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगी तो बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान कर जाएंगी। मायावती ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का वीडियो बनाने को अशोभनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव और टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है। मायावती ने एक साथ करीब 150 सांसदों के निलंबन को सही नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि संसद को विपक्ष विहीन नहीं होना चाहिए। फिलहाल मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रही हैं। तो दूसरी ओर मायावती के बयान इंडिया और एनडीए दोनों को रणनीति बदलने के मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।